हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक का चिंतन आज हम कर रहे हैं। भगवान ने ना उनसे जुड़ने के लिए अर्जुन को, माने आप और हमको, कई पर्याय दिए। पहला तो कहा मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, लेकिन भगवान जानते हैं हमारा मन तो संसार में लगा है, प्रपंच में लगा है, कुटुंब में लगा है, कहां से भगवान में लगेगा। तो भगवान दूसरा पर्याय देते हैं कि अभ्यास करो, बार बार प्रयत्न करो, उसके लिए भी समय नहीं हमारे पास। तो भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करने वाले को मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। हम कहते हैं भगवान तेरे लिए कहां से कर्म करें, हम तो हमारी उपजीविका के लिए, हमारे उदर निर्वाह के लिए भी कर्म करने के लिए हमको समय कम मिलता है, पैसा भी कम मिलता है, अब तेरे लिए कहां कर्म करें। भगवान के लिए कर्म करना माने अच्छी संस्था के लिए, सामाजिक कार्य, ईश्वर के लिए कार्य, कहां समय मिलेगा। भगवान बोलते ऑल राइट। तो 11वें श्लोक में और एक पर्याय देते हैं, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मवान। भगवान कहते हैं अथ एतद अपि अशक्तोसी कर्तुम, यह भी तुम अगर नहीं कर सकते तो क्या करो, सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के सभी फलों का त्याग करो। अरे भगवान ये तो और मुश्किल काम है। अगर कर्म का फल का ही त्याग कर देंगे तो कर्म करेंगे क्यों, कर्म को ही त्याग दें। फिर हम कर्म करते हैं कुछ कमाने के लिए, कुछ फल प्राप्त करने के लिए, और उस फल को ही छोड़ देंगे तो फिर क्यों करें, क्या फायदा। हम लोग तो बड़े यूटिलिटी माइंडेड है ना, इससे मुझे क्या मिलेगा। तो भगवान ने पहली लाइन में कहा मद्योगम आश्रितः, मत योगम, मुझसे जुड़ने का आश्रय लेकर, मुझसे जोड़ने का निश्चय करते हुए। तो कर्मफल को छोड़ नहीं देना है हमको, उस कर्मफल को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। मतलब तो एक ही हो गया ना, हम छोड़ दें या भगवान को दे दें, हमारे हाथ से तो गया ना। नहीं नहीं, अरे आप देखिए ना, कोई भी चीज आप भगवान के चरणों में रखते हैं तो भगवान ले लेते हैं क्या। हम जो देते हैं वो हमारी वस्तु है, लेकिन जब वो वापस लेते हैं तो प्रसाद रहता है। और प्रसाद माने मन की प्रसन्नता, क्योंकि उसमें भगवान की कृपा जुड़ जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जो काम भी कर रहे हो ना, उसकी सिर्फ फल की चिंता मत करते रहो। तो फल की चिंता करोगे तो तुम भविष्य काल का सोचते रहोगे, और फिर काम में भी तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा। जैसे कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते में कहा भगवान ने, वहां पे तो कहा था कर्मफल की चिंता मत करो, लेकिन यहां पे तो कहा सब त्याग कर दो। तो इसमें भगवान क्या चाहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम अगर सिर्फ कर्म फल के लिए कर्म करोगे तो दो बातें हो सकती हैं। अगर उसका एप्रिसिएशन जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा तो तुम निराश हो जाओगे, और निराश हो गए तो उसके बाद जो तुम्हारा कर्म होगा उसका स्तर उतना अच्छा नहीं रह पाएगा। जैसे कि एक शिक्षक अगर विचार करे कि मैं ही क्यों अच्छा सिखाऊं, सभी शिक्षक जैसे सिखा रहे हैं मैं भी वैसा ही सिखाऊंगा, तो वेतन तो मुझे उतना ही मिलने वाला है, तो फिर क्या फायदा अच्छा सिखा के। भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा सिखाया, लेकिन उसका वेतन तुमको उतना ही मिला, तो भी वह वेतन तुमने मुझे समर्पित कर दिया, तो तुम वह कर्म मेरे लिए ही कर रहे हो, उसका फल मुझे देने के लिए ही कर रहे हो। तो मैं सिर्फ तुम्हारे वेतन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तुम्हारे कर्म की उत्कृष्टता में भी मुझे रस है।
तो अगर कर्म फल भगवान को देना है तो उस कर्म को अच्छी तरह से करने की ओर ही हमारी प्रवृत्ति रहेगी। फिर कोई भी शिक्षक सिर्फ वेतन प्राप्ति के लिए नहीं सिखाएगा, उस सिखाने से वह भगवान को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करेगा। जो भी वेतन मिलेगा भगवान के चरणों में रखकर फिर उसको प्रसाद रूप में प्राप्त करेगा। और देखिए ना, आप कितना कमाते हैं, आपने पैसा कितना कमाया है, उस पे आपका आनंद सिर्फ उसी पे निर्भर नहीं रहता। कुछ लोग तो कम पैसा कमाते हैं लेकिन ज्यादा आनंद पाते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा उन पर कार्य करती रहती है, क्योंकि वे कर्मफल भगवान को समर्पित करते हैं। जो कुछ भी प्राप्त होता है भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, और इसलिए उनके कार्य भी उत्कृष्ट होते हैं। हमारे संत, महाराष्ट्र के संतों में तो जूता तैयार करने वाले संत हैं, माली का काम करने वाले संत हैं, कुम्हार भी संत हैं। काम उनका कोई भी हो, लेकिन काम करते करते वो भगवान का स्मरण करते हैं। कर्म का फल भी जो भी है, बनिया भी है हमारे इसमें, वो जो भी प्राप्त होता है, भगवान ये तेरा काम था, तेरे लिए किया, इसका फल भी तू ले ले। आपको क्या लगता है भगवान वो सब फल स्वयं ले लेते होंगे क्या? सबका पैसा अरे सबको दे ही देते हैं, और कई गुना करके। तो सभी कर्म तो सिखाना तो सभी का समान ही होगा, सिखाने का कार्य तो समान है, लेकिन कोई भी कर्म किस हेतु से किया जाता है उस पर उसकी उत्कृष्टता निर्भर होती है। वाक्य फिर से सुन लीजिए। वैसे तो हर कर्म सामान्य ही होता है, सभी कर्म समान होते हैं, लेकिन जिस कर्म का हेतु उत्कृष्ट रहता है वह कर्म कितना भी सामान्य लगे, वह कर्म उत्कृष्ट ही होता है। भगवान यहां कह रहे हैं कि तुमको कर्मफल मुझे समर्पित करना है ना, तो कर्म अच्छी तरह से करो, क्योंकि उसका फल मुझे मिलने वाला है। सिर्फ स्वयं के लिए कमाने के लिए मत करो कुछ भी। गोपियों को भी तो भगवान यही समझा रहे थे ना। गोपियां कितना परिश्रम करती थी, गायों को चराना है, फिर दूध निकालना है, छाछ बनाना है, मक्खन बनाना है, और फिर वो मक्खन बेचने के लिए ले जाती थी। भगवान श्री कृष्ण कहते थे अरे वो मुझे दे दो, क्योंकि उनके सभी कर्म का वो फल है। गोपियां हमारी जैसी सोचती थी, अरे ये मक्खन भी भगवान का एक, उनके लिए तो वो काना था, भगवान हम जो समझते भगवान को दे दें, तो बोलती थी ये सब काना को दे देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। ये जो हम समझते हैं ना, मुझे स्वार्थ भाव, मुझे इससे क्या फायदा, इस फायदे में ही हम एक्चुअली हमारा नुकसान कर लेते हैं। अगर सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवान की कृपा उसमें ऐड होकर फिर से हमारे पास ही सब आती रहती है, आनंद के स्वरूप में, संतुष्टि के स्वरूप में। पैसा उतना ही रहेगा लेकिन संतुष्टि कई गुना बढ़ जाएगी, और यही तो हमारा हेतु है ना, जीवन में सुख, समाधान, संतुष्टि, आनंद प्राप्त करने का। मित्रों, ये इस श्लोक में ना एक बहुत अच्छी बात है। भगवान कहते हैं यथात्मवान होके, यथात्मवान माने मन बुद्धि को इस भावना में लगाओ कि इस कर्म का फल मैं भगवान को देने वाला हूं, ये मैं नहीं रखने वाला हूं, यथात्मवान। तो कर्मयोग का भी सिद्धांत भगवान यहां पे बता देते हैं, कर्मयोग। और मुझसे जुड़ने के लिए ऐसा जब भगवान कहते हैं तो भक्ति योग भी हो गए। तो इस श्लोक में कर्मयोग का और भक्ति योग का अपूर्व संगम हमें मिलता है, ऐसा कई विचारवंत निर्देशित करते हैं। और एक बात हमको ध्यान में रखनी है, कोई भी कर्म सामान्य नहीं होता, उसका हेतु अगर अच्छा है तो वह कर्म उत्कृष्ट है। और किसी भी कर्म का सबसे बड़ा हेतु यही हो सकता है कि हम वह कार्य भगवान को समर्पित करने के लिए करें। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।